देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने बेटियों को लेकर जो टिप्पणी की थी उसका असर आज काउंटिंग में दिखाई पड़ा, जहां वहां की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को तगड़ा जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी को सबसे तगड़ा जवाब दिया झारखंड की एक महिला ने। उनका नाम है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने इस बार जिस तरह से मोर्चा संभाला और अपने पति और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो उनका साथ दिया, उसे झारखंड की जनता ने कल्पना सोरेन को हाथों हाथ लिया और परिणाम आज सबके सामने है। जिस तरह से रुझानों में जेएमएम आगे दिख रही है, उसमें कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो गई हैं कि झारखंड में एक बार फिर से 24 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और जेएमएम फिर से पूरी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपको याद हो कि झारखंड की कल्पना सोरेन महज कुछ महीनों में ही झारखंड में जनता के दिलों में बस गई और जेएमएम की सबसे बड़ी उम्मीद भी बन गई है और बीजेपी के लिए वो ऐसी राजनीतिक धारदार तलवार बन गई है जिसकी ढाल बीजेपी पूरे चुनाव में खोल नहीं पाई। पूरे चुनाव कैंपेन में कल्पना मुर्मू सोरेन के भाषण जनता को ऐसे आकर्षित किए कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। मात्र कुछ ही महीनों पहले राजनीति में आई इस महिला ने चुनाव में बीजेपी की नाक में दम कर दिया था। हालात ये हो गए थे कि कल्पना सोरेन को जनता ने हाथों हाथ लिया। यही कारण था कि जब कल्पना सोरेन की मांग इतनी बढ़ी तो इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने के लिए उनकी रैली कराई। और आज रुझान देखिए किस तरह से झारखंड में जेएमएम के साथ साथ सहयोगी दलों की भी अच्छी सीटें निकल के आ रही हैं। आप सोचिए जरा, एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता झारखंड में प्रचार करने जा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में डेरा डाले थे। प्रधानमंत्री मोदी तो हरियाणा चुनाव के दौरान से ही झारखंड में रैलियां शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो ना जाने कितनी रैलियां कर डाली। इन दोनों नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान दिए जिसकी जमकर निंदा हुई। यहां तक प्रधानमंत्री अपने बयान में बेटियों तक ले आए। लेकिन झारखंड की जनता ने शायद जेएमएम को लेकर के मन बना लिया था, जिससे कि बीजेपी के इस फायर ब्रांड नेताओं के जहरीले बयान झारखंड में काम नहीं आए। वहां की जनता ने नफरत की राजनीति को सिरे से नकार दिया। यही कारण है कि आज फिर 23 रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोबारा जेएमएम सत्ता बनाने जा रही है। झारखंड में दोबारा सत्ता में आने जा रही जेएमएम की कल्पना सोरेन राजनीति में अब एक ब्रांडेड नाम बनकर उभरी हैं। चंपई सोरेन के जाने के बाद से परेशान हेमंत सोरेन को कल्पना सोरेन के रूप में अब मजबूत साथी मिल गया। कुछ ही महीनों पहले सक्रिय राजनीति में एंट्री करने वाली कल्पना ने खुद को काफी परिपक्व और अनुभवी नेता के रूप में जनता के सामने पेश किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो झामुमो के लिए स्टार प्रचारक बन के उभरी। स्थानीय भाषा के अलावा हिंदी और अंग्रेजी पर भी उनकी जबरदस्त पकड़ होने के चलते वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सफल रही। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की उनकी तेज तर्रार शैली और पार्टी के कार्यक्रमों में उनके भाषणों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। कल्पना सोरेन की सियासी क्षमता को और उनकी ताकत को देख करके कांग्रेस भी समझ गई थी कि कल्पना सोरेन गठबंधन के लिए बहुत जरूरी है। झारखंड में चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी उन पर पूरा भरोसा जताया। शायद यही कारण है कि दोनों नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए उन्हें आमंत्रित किया था और कल्पना सोरेन ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ साथ सहयोगी दलों के प्रत्याशियों की सीट पर जाकर के जमकर रैलियां की। कल्पना सोरेन ने अपने भाषणों से ना सिर्फ बीजेपी को घेरा बल्कि उन मुद्दों को भी छूने की कोशिश की जो सीधे जनता से जुड़े थे। कल्पना सोरेन ने नफरती मीडिया को भी आईना दिखाया। उन्होंने प्रचार के दौरान जनता को वो दिन भी याद दिलाए जब गोदी मीडिया के नफरती एंकरों ने हेमंत सोरेन की जंगली शब्द से संबोधित किया था। कल्पना सोरेन ने प्रचार के दौरान जो अपनी जनसभाओं और रैलियों में कहा वो सीधे आदिवासियों के दिल में बैठ गई। झारखंड में पहली बार कोई पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। 24 साल का सियासी रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब तक के रुझानों में हेमंत सोरेन गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। हेमंत गठबंधन को झारखंड की 81 में से करीब 50 सीटों पर बढ़त हासिल है। इसमें से 10 सीटों पर तो बढ़त का मार्जिन 10,000 से ज्यादा वोटों से ज्यादा का है। जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन ने जब जुलाई 2024 में कुर्सी संभाली तो उसके बाद से ही हेमंत सोरेन ने महिला वोट बैंक पर फोकस करना शुरू कर दिया। सोरेन ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लागू की। इस योजना के तहत हर महिलाओं के बैंक खाते में हजार रुपए प्रति माह डाले गए और जब
पोम्पई ने हेमंत सोरेन को झटका दिया, उसके बाद से ही हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को भी आगे किया। हेमंत ने पत्नी कल्पना को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। कल्पना ने पूरे चुनाव में करीब 100 रैलियां की। इन रैलियों में महिलाओं की भारी भीड़ भी नजर आई और इसका परिणाम ये रहा कि महिलाओं ने इस बार के चुनाव में पिछले चुनाव के मुताबिक 4% ज्यादा मतदान किया, जिसका सीधा फायदा जेएमएम को मिला। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में हेमंत एक तरफा जीतते नजर आ रहे हैं। हेमंत पूरे चुनाव में आदिवासी अस्मिता का मुद्दा बना रहे थे। उनकी पार्टी का कहना था कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हेमंत को 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। हेमंत की पार्टी खतियानी और आरक्षण जैसे मुद्दे पर भी बीजेपी को घेर रही थी। दरअसल इन मुद्दों पर विधानसभा से प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी। केंद्र में वर्तमान में बीजेपी की ही सरकार है। आदिवासियों के अलावा झारखंड में मुस्लिम और यादव बहुल वाली सीट पर कॉम्बिनेशन बनने इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिलती दिख रही है। झारखंड के 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां इनकी आबादी जो है वो 50% से ज्यादा है। इन सीटों में इंडिया गठबंधन को फिलहाल मजबूत बढ़त है। साथ ही बीजेपी कई नेताओं ने झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, लेकिन ध्रुवीकरण जो है नहीं हुआ। यहाँ हिंदू मुस्लिम से ज्यादा आदिवासी अस्मिता का दाव चला है। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने भाजपा पर काटो बांटो की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बेटी माटी रोटी का नारा दिया, जो काम कर गया। झारखंड में कुल विधानसभा की 81 सीटें हैं, जिसमें करीब 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिलती दिख रही है, जबकि एनडीए को फिलहाल 31 सीटों पर बढ़त है। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की जरूरत होगी और इंडिया गठबंधन 48 सीटों पर आगे है। फिलहाल खबर जाने तक आंकड़ों में बदलाव हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।